हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्ड की मार्केट की कि नेक्स्ट कमिंग वीक में गोल्ड की मार्केट में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक होने पर गोल्ड की मार्केट जो है वो हमें 1000 पिप्स का मूवमेंट दे सकती है। इस हफ्ते गोल्ड की मार्केट में एक सिंपल सा प्राइस एक्शन बन रहा है और ये जो इस हफ्ते एनालिसिस होगा वो भी बिल्कुल सिंपल सा ही होगा। कौन से हमारे टारगेट रहने वाले हैं, कौन से हमारे टारगेट अचीव होने वाले हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल्स के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम चलेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट की तरफ और देखेंगे कि कौन सा यूएसडी से रिलेटेड हाई इंपैक्ट डाटा होगा जो कि नेक्स्ट कमिंग वीक में स्केजुअल होगा और मार्केट को इफेक्ट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करें नेक्स्ट कमिंग वीक की, तो ये स्टार्ट होगा 18 मई 2026 से और मंडे वाले दिन यूएसडी से रिलेटेड डाटा की बात करें तो कोई भी हाई इंपैक्ट डाटा नहीं है जो कि मार्केट को इफेक्ट करेगा और ट्यूसडे वाले दिन भी कोई भी डाटा नहीं है। बट वेडनेसडे रात 11 बजे यूएसडी से रिलेटेड डाटा है एफओएमसी मीटिंग का, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है ऑफ नेक्स्ट कमिंग वीक में। तो इस डाटा को खास तौर पर अपने माइंड में रखते हुए ट्रेडिंग कीजिएगा और ये 1000 से 2000 तक का जो है ये जो फंडामेंटल डाटा है ये मार्केट को मूवमेंट दे सकता है। उसके अलावा देखिए तो मार्केट में थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन भी कोई भी हाई इंपैक्ट डाटा नहीं है। नेक्स्ट कमिंग वीक में विदाउट एफओएमसी मीटिंग ओवरऑल जो मार्केट है वो टेक्निकली जो है वो हमें मूवमेंट दिखाएगी। मार्केट को टेक्निकली एनालिसिस करने के लिए गोल्ड के हम चार्ट की तरफ वापस लौटते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वीकली चार्ट को देखते हैं। क्योंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो वीकली चार्ट को देखना मस्ट होता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड की मार्केट जब क्लोज हुई है ना, तो उसने अपने एक इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक बाइंग जोन यानी कि सपोर्ट जोन के ऊपर उसने क्लोजिंग दी है और यहाँ से अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट उसने वीकली जो कैंडल है वो बिल्कुल सपोर्ट जोन के ऊपर क्लोज की है और कोई खास रिजेक्शन प्रोवाइड भी नहीं की। तो ये एक साइन है, एक अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ कि मार्केट नेक्स्ट कमिंग वीक में अपना ये वाला जो लेवल जो कि पिछले कई हफ्तों से ब्रेक नहीं कर पा रही थी वो ब्रेक कर सकती है। अगर तो ये ब्रेक करती है मार्केट तो हमें कौन सी हमारी जो एंट्री होगी सेलिंग की और कौन से हमारे टारगेट होंगे उनको हमें देखना है। अगर तो मार्केट मंडे वाले दिन ओपन होती है, ब्रेक डाउन करती है बड़ी कैंडल मिनिमम H4 की कैंडल अग्रेसिव कैंडल के साथ और वो नीचे ही क्लोज करती है, फिर क्या करेंगे हम रीटेस्ट जब मार्केट करेगी तो हम मार्केट को क्या करेंगे सेल करेंगे। ठीक है, हमारा जो टारगेट है वो क्या रहने वाला है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके लिए हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट रहने वाला है वो एक तो ये वाला एरिया निकल कर आ रहा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है और ये बनता है राउंड अबाउट 4300 के आसपास का एरिया बनता है। ये हमारा जो टारगेट है ये आसानी से गोल्ड की मार्केट जो है वो अचीव करवा सकती है। सेकेंडली टारगेट की बात करें तो वो भी हमारा अचीव हो सकता है, लेकिन ये वाला जो टारगेट है ये हमारा मस्ट अचीव होगा अगर गोल्ड की मार्केट मंडे वाला दिन ओपन होते ही ये वाला लेवल ब्रेक करती है अग्रेसिव कैंडल के साथ और H4 की कैंडल मिनिमम जो है वो नीचे ही क्लोज करती है। तो और सेकंड वाला जो टारगेट है वो वाला हमारा ये वाला टारगेट हमें अचीव हो सकता है नेक्स्ट कमिंग वीक में अगर तो ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो। और ये वाला जो हमारा टारगेट बन रहा है वो बन रहा है 4050 का एरिया का आसपास का जो है ये हमारा टारगेट बन रहा है। तो ये थी मार्केट की अकॉर्डिंग टू वीकली कंडीशंस। लेकर अब हम चलते हैं गोल्ड के डे वन टाइम फ्रेम की तरफ और देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम गोल्ड की मार्केट क्या मूवमेंट हमें दिखा सकती है और कौन सी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। ओवरऑल देखें तो अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट फ्रेम भी बिल्कुल वही सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है जो कि गोल्ड की वीकली चार्ट फ्रेम हमें सिग्नल प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन अब देखना यहाँ से ये है कि अगर तो गोल्ड ये वाला लेवल्स ब्रेक नहीं करता, यहाँ से मार्केट बुलिश साइड पे मूवमेंट दिखाता है तो फिर हमें क्या करना होगा, अब ये देखना बाकी है। अगर तो मार्केट ऐसा करती है, यहाँ से मार्केट जो है वो सपोर्ट लेकर थोड़ा अप साइड पे मूव दिखाती है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम नीचे जब रिटेस्ट के लिए मार्केट आएगी तो फिर हम यहाँ से बाय करेंगे और बाय करने के बाद अब देखना ये है कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। फर्स्ट वाला जो हमारा टारगेट है वो आसानी से गोल्ड की जो मार्केट है वो हमें अचीव करवा सकती है। इसको अगर हम ड्रा करके देखें तो ये वाला एरिया निकल के आ रहा है। अगर इसके एक्यूरेट प्राइस की बात करें तो ये बनता है 4870 के आसपास का एरिया और गोल्ड की मार्केट ये वाला टारगेट हमें आसानी से अचीव करवा सकती है अगर ये वाला लेवल मार्केट ब्रेक डाउन नहीं करती तो।
और सेकंड अगर टारगेट की बात करें तो गोल्ड की मार्केट अगर सेकंड टारगेट ये वाला लेवल ब्रेक करने के बाद भी हमें अचीव करवा सकती है, तो वो हमारा एक सिंपल सा एक राउंड नंबर निकल कर आ रहा है, जो कि बनता है 4000 का एरिया। तो ये कंडीशंस बन रही है अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट एंड अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड की मार्केट में। अब जब मार्केट मंडे वाला दिन ओपन होगी तो देखना ये होगा कि गोल्ड की मार्केट इस वाले जोन को, इस वाले एरियाज को ब्रेक डाउन करती है या यहाँ से पुल बैक लेती है और बुलिश साइड पे हमें मूवमेंट दिखाती है। इसको हम करते हैं डेल करने के बाद हम मूव करते हैं H4 के टाइम फ्रेम की तरफ और डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट कमिंग वीक में अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कौन से हमारे टारगेट रहने वाले हैं, कौन से टारगेट अचीव होने वाले हैं, सब कुछ हम अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम वो एक नए सिरे से जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड की जो मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई है, वो एक स्पेसिफिक एरियाज है जिसको गोल्ड की मार्केट ऑलरेडी रिस्पेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है और इसको मल्टी टाइम जो है गोल्ड की मार्केट रिस्पेक्ट कर चुकी है। अगर हम देखें तो यहाँ से भी गोल्ड ने पुल बैक लिया था ब्रेकअप करने के बाद। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ से भी उसने इसको एज ए रेजिस्टेंस एक्सेप्ट किया। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी, और इस दफ़ा भी अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम तो गोल्ड की मार्केट जो है वो यहाँ से भी रिजेक्शन ले चुकी है, जो कि एक साइन है कि मार्केट बुलिश साइड पे मूवमेंट दिखाएगी जब मंडे वाला दिन मार्केट ओपन होगी। तो अब क्या कंडीशंस बन सकती है अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम? गोल्ड की मार्केट यहाँ से एक जो है डायरेक्ट एक बुलिश का सिग्नल प्रोवाइड कर चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फौरी हम मार्केट में एंट्री ले लें। गोल्ड की मार्केट जब ओपन होगी तो हमें मजीद भी एविडेंस चाहिए होगा। अगर गोल्ड की मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है, नीचे आकर अगेन रिजेक्शन लेती है यहाँ से, तो फिर ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा कि हम गोल्ड की मार्केट को बाय करें। और ये वाला जो हमारा टारगेट है, ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट है, जो कि गोल्ड की मार्केट जो है वो हमें आसानी से अचीव करवा सकती है। ये वाला टारगेट रहने वाला है हमारा। इसको अगर हम एरियाज़ को ड्रा करके देखें तो ये निकल कर आता है, इसकी अगर एक्यूरेट प्राइस की बात करें तो 4760 का एरिया। ये वाला टारगेट हमारा आसानी से नेक्स्ट कमिंग वीक में गोल्ड की जो मार्केट है वो अचीव करवा सकती है। अगर सेकंड टारगेट की बात करें अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम, तो ये वाला हमारा सेकंड टारगेट नेक्स्ट कमिंग वीक में रहने वाला है, जो कि गोल्ड की मार्केट ये भी आसानी से अचीव करवा सकती है अगर मार्केट यहाँ से इसको एज ए सपोर्ट एक्सेप्ट करती है। तो सेकंड कंडीशन मार्केट में क्या हो सकती है? अगर तो गोल्ड की मार्केट ओपन होते ही ब्रेक अप भी गैप अप स्टार्ट हो सकती है, या फिर गैप डाउन भी स्टार्ट हो सकती है, या फिर H4 की कैंडल इसको ब्रेक डाउन करती है अग्रेसिव कैंडल के साथ और नीचे क्लोज कर जाती है। तो फिर क्या कंडीशन रहने वाली है, कौन से हमारे टारगेट रहने वाले हैं, कौन से टारगेट अचीव होने वाले हैं और हमारी एंट्री कहाँ से होनी चाहिए? अब हम इसको देख लेते हैं। अगर तो गोल्ड की मार्केट इसको ब्रेक डाउन करती है, बड़ी कैंडल, बड़े मोमेंटम वाली कैंडल, H4 की कैंडल नीचे की तरफ जो है वो क्लोज करती है, फिर मार्केट रीटेस्ट करती है, तो रीटेस्ट करने पे हम सेल करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो आसानी से अचीव होने वाला है। अगर हम इसको ड्रॉ करके देखें तो ये वाला एक एरियाज है जो कि निकल कर आ रहा है, जो कि अगर मार्केट ब्रेक डाउन करती है तो इसको मार्केट आसानी से जो है वो हमें अचीव करवा सकती है। और ये वाला जो टारगेट है, इसका एरियाज की बात करें तो ये बनता है 4370 का एरिया, और ये एक अच्छा खासा जो है वो हमारा टारगेट है। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक डाउन कर जाती है तो सेकंड टारगेट की बात करें तो ये वाला एरिया निकल कर आ रहा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज मार्केट पहले भी इसको रिस्पेक्ट कर चुकी है। अब देखें, ये मार्केट में दो कंडीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। गोल्ड जो है वो एक डिमांड जोन के ऊपर मौजूद है। अगर गोल्ड में मजीद डिमांड बढ़ती है तो रीटेस्ट पे हम क्या करेंगे, हम बाय करेंगे। यहाँ से भी अगर यहाँ से मजीद डिमांड बढ़ती है, कोई मजीद एविडेंस मिलता है तो हम यहाँ से भी बाय डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो टारगेट जो है वो हमने सेट करके रख लिए हुए हैं। अगर मार्केट सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि इसको ब्रेक डाउन करती है, H4 कैंडल के नीचे क्लोज करती है, बड़े मोमेंटम वाली अग्रेसिव कैंडल, फिर मार्केट में क्या करेगी कि मार्केट जब रिटेस्ट करेगी तो हम सेल करेंगे। और हमारा जो वीकली टारगेट होगा वो मिनिमम फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला एरिया होगा 4370 के आसपास का एरिया, और सेकंड जो टारगेट है वो हमारा ये वाला एरिया होगा, जो कि बनता है 4260 का एरिया बनता है। तो ये वाले जो हमारे टारगेट हैं ये नेक्स्ट कमिंग वीक में रहने वाले हैं। गोल्ड को अब देखना ये है कि गोल्ड इस वाले डिमांड जोन को ब्रेक डाउन करता है या यहाँ से पुल बैक लेकर इसको एज ए सपोर्ट एक्सेप्ट करके बुलिश साइड पे मूवमेंट दिखाता है। तो ये मेरी वीडियोस जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। मैं आपका प्रोफेशनल एडवाइजर नहीं हूँ, ना ही मैं आपकी प्रॉफिट एंड लॉस का रिस्पॉन्सिबल हूँ। सो इसलिए आप अपना भी एनालिसिस कीजिएगा और ट्रेड कीजिएगा। जब भी आप मार्केट में एंट्री लें, आप विद स्मॉल लॉट साइज यूज करें, अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल लॉट साइज यूज करें।
स्टॉप लॉस यूज़ करें और टेक प्रॉफिट यूज़ करते हुए ट्रेड करें। कभी भी आप जो है अपने टोटल कैपिटल का 2 से 3% से ज़्यादा कभी भी इन वन डे आप लॉस नहीं करें। हमेशा अपने डिसिप्लिन को जो है वो फॉलो करें। डिसिप्लिन में जो मेन चीज़, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है पेशेंस, हौसला, सब्र। जिस बंदे में पेशेंस आ जाता है वो मार्केट में प्रॉफिट निकालना शुरू कर देता है। बेशक आप जितना भी एक्सपीरियंस रखती हैं, अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप में हौसला नहीं है, तो आप कभी भी मार्केट में प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते। तो गोल्ड की मार्केट जब भी प्रॉफिट में जाती है, पेशेंस ना होने की वजह से वो थोड़ा-सा प्रॉफिट लेकर बंदा बाहर निकल जाता है। जब बंदे को पेशेंस होता है, तो जब आपकी मार्केट में गोल्ड की जो एंट्री होती है, जब जो भी आपकी एंट्री होती है, वो प्रॉफिट में जाती है, तो आपने टेक प्रॉफिट होने तक, टीपी होने तक, अपने टारगेट अचीव होने तक आपने वेट करना होता है। जब आप मार्केट में एंट्री लेती हैं, आप रिलैक्स रहती हैं, आपको कोई मसला नहीं होता। आप अपने टारगेट सेट करके रखती हैं, स्टॉप लॉस सेट करके रखती हैं, आप रिलैक्स हैं, तो मे बी आप पेशेंस के साथ काम कर रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप अपने पेशेंस को काबू में रखें। मेरी आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई हो, तो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीक में डेली बेसिस की वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।